हेलो दोस्तों, वेलकम आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सिपेट टेक सोल्यूशन में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को टूल पाथ कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि टूल पाथ कनेक्शन होता क्या है। ठीक है, उसकी पूरी जानकारी दूंगा। उसको ऑप्शन को कहाँ कहाँ से ओपन कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद जो इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे सेफ एरिया, मूव एंड क्लियरेंस, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, लीड इन लीड आउट, लिंक्स क्या होते हैं, पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सारे टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पावर मिल के पेज पे। ये हमारा पावर मिल का पेज है। अब जैसा कि आप सबसे पहले हमें देखना कि टूल पाथ कनेक्शन ऑप्शन को हम कहाँ कहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, आप देख सकते हैं एक सामने आपको होम पेज पे टूल पाथ कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहां से भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये ओपन हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, टूल पाथ के सारे फंक्शन आ जाएंगे और यहाँ टूल पाथ एडिट पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपका टोटल टूल पाथ कनेक्शन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, दो टाइप से यहाँ से खोल सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको टूल पाथ कनेक्शन पे जाना है, फिर आप एडिट पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से भी आपका सारा कुछ जो भी रियाडर्स वगैरह करना होता है हमें, ठीक है, मूव स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट पे कहाँ पे करना वो भी यहाँ से भी ओपन हो सकता है। ठीक है, और बाकी जो हमारा टूल पाथ होता है ना, उसके अंदर जो स्ट्रेटेजी होती है उसके अंदर जैसे मॉडल एरिया का हमारा स्ट्रेटेजी है, इसके अंदर भी ये आपका रैपिड मूव हाइट और लीड एंड लिंक्स, ये टोटल टूल पाथ कनेक्शन का ही सारे पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कौन सा टूल पाथ जब बनाते हैं तो किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, किसको ज्यादातर हमें कोशिश करना है देखने के लिए, तो अब हम टूल पाथ कनेक्शन पे आते हैं। तो टूल पाथ कनेक्शन जो है हमारा, सबसे पहले तो आपको सेफ एरिया का ऑप्शन आ रहा है। सेफ एरिया क्या होता है? सेफ एरिया में जो हमारी मशीनिंग एरिया है उससे जो हमारा टूल पाथ बने वो सेफली उस एरिया को ट्रीट करे, वो चीज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपको जो भी हमारा ब्लॉक्स होता है कि आपका किस टाइप का ब्लॉक है, सिलेंडर है, बॉक्स है, स्पेयर है, जो हम अब बी ब्लॉक के रेफरेंस से हम मशीनिंग के लिए टूल पाथ बना रहे हैं, वो सेम आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप सिलेंडर के रेफरेंस से आप टूल पाथ बना रहे हैं तो सिलेंडर रखिए, बॉक्स के अकॉर्डिंग तो बॉक्स, प्लेन के लिए अकॉर्डिंग तो प्लेन पे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट लगभग प्लेन ही यूज किया जाता है, एक्स वाला प्लेन प्लेन भी होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वर्क प्लेन आपका होता है, जो भी आपका वर्क प्लेन होता है एक्टिवेट, उसके अकॉर्डिंग वर्क प्लेन एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये रैपिड हाइट और प्लंज हाइट होता है। अगर आपको रैपिड हाइट में कम ज्यादा करना है कि रैपिड मोमेंट में कितने हाइट पे हमारा टूल की मोमेंट हो, और प्लंज हाइट जब हमारा कटर प्लंज करे तो उस टाइम कितनी हाइट हो। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा गोजेज चेकअप होता है। ठीक है, और अगर हम कैलकुलेशन की बातें करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें मेजर करता है कि जब टूल पाथ हमारा बनाता है सॉफ्टवेयर, तो क्या करता है कि ब्लॉक को और जो हमारा मॉडल होता है, मॉडल को भी रेफरेंस मानता है और ब्लॉक को भी रेफरेंस मानता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो मशीन होती है ना, मशीन टूल, उसके अकॉर्डिंग जैसे वर्टिकल मशीनिंग सेंटर ले रहे हैं तो आपको वर्टिकल मशीनिंग सेंटर के अकॉर्डिंग भी वो कैलकुलेट करता है डायमेंशन। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे ये रैपिड क्लियरेंस और प्लंज क्लियरेंस को कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप ब्लॉक एंड मॉडल रखना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अगर इन केस आपका ब्लॉक और मॉडल छोटा बड़ा भी हो जाता है तो आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर दीजिएगा तो सही आ जाएगा। आप उसके बाद अप्लाई करेंगे तो आपका ये ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं मूव्स एंड क्लियरेंस की, तो मूव्स एंड क्लियरेंस क्या होता है कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जो हमारे होते हैं, ठीक है, उसमें जो क्लियरेंस देते हैं कि आपको किस एक्सिस के अलोंग चलाना है। ठीक है, टूल टूल एक्सिस जो होता है बाय डिफॉल्ट हम टूल एक्सिस ही रखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं अपने थ्री एक्सिस की प्रोग्रामिंग में। ठीक है, और आपकी जो भी आप अगर चाहते हो ना कि आपकी मैक्सिमम हाइट कितना हो रहा है, ठीक है, और उसको
प्लंज डिस्टेंस भी कम ज्यादा करना चाहते हो, ये भी सारा कुछ कर सकते हो। ये मैक्सिमम जो लेंथ होती है ना 250 mm तक आपका ये बाय डिफॉल्ट सेट है, आप इसको भी कम सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कितनी मशीन है, ठीक है, उसके साथ होता है, ठीक है। अगर इस हाइट की बात करते हैं, तो अगर आपको मेजर करवाना है कि आपका जो टूल पाथ का पॉइंट है, ठीक है, वहां से प्लंज ले, या आपका जो प्रीवियस जेड हाइट, जो भी प्रीवियस जेड हाइट पे आपने एक बार मशीनिंग किया था टूल पाथ में, फिर दोबारा टूल पाथ वहीं से ले, तो प्रीवियस जेड हाइट पे बाय डिफॉल्ट प्रीवियस जेड हाइट पे करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका ये प्लेन्स का ये, ठीक है, ऑटोमेटिक रखिए, ठीक है। ये एक्सिस क्लियरेंस क्या होता है, एक्सिस क्लियरेंस जो होता है कि यहाँ से वहां जाने के बाद क्लियरेंस जो होता है वो 5 mm 3 mm जो भी आप देते हैं रैपिड हाइट में, वो आपका एक्सिस क्लियरेंस होता है, ठीक है। इसको भी अप्लाई रैपिड मूव्स करेंगे तो हो जाएगा। अब स्टार्ट और एंड पॉइंट, जब हमारा टूल पाथ क्या बनता है, उसके बाद जब हमारा कटर अप्रोच करता है, वो किस पोजीशन से अप्रोच करे, ठीक है, उसका स्टार्ट पॉइंट क्या होगा और एंड पॉइंट क्या होगा, आपको वो आप यहां से ब्लॉक सेंटर से भी कर सकते हैं कि हमारा जो पहला टूल पाथ का जो पहला अप्रोच हो पहले ब्लॉक सेंटर के शेप पे जाए, ठीक है। जैसे अगर मैंने ब्लॉक सेंटर शेप किया हुआ, तो मेरा पहला टूल पाथ आप देखेंगे, ये देखेंगे, ये ये चीज देखेंगे, तो आप पहले ब्लॉक हमारा सेंटर पे जा रहा है, देखें, ये आप देखेंगे, ये पहले सेंटर पे जा रहा है, ब्लॉक सेंटर शेप है, उसके बाद ये इधर उधर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से फर्स्ट पॉइंट सेट सेंटर से भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट। अब जो ये फर्स्ट पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट और एब्सोल्यूट पॉइंट होता है ना, ये क्या होता है, इसका जो ये कोऑर्डिनेट्स होता है ना, इस कोऑर्डिनेट पे आप इनपुट कर सकते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट पे आप चाहते हैं अपने टूल का जो फर्स्ट एंट्री है उसको रखने के लिए आप यहां से कर सकते हैं, और अप्लाई स्टार्ट करेंगे तो उस पॉइंट से अप्लाई कर देगा, ठीक है। और एंड पॉइंट पे करेंगे तो सेम इसी प्रकार एंड पॉइंट पे, और उसके बाद यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट रखिए, ठीक है, और उसके बाद अप्लाई टूल बोथ करोगे, तो अप्लाई अगर आप चाहते हो कि अप्लाई बोथ करोगे उसी जगह, तो अप्लाई बोथ कर सकते हो, और अप्लाई एंड करने होगे तो आपको उस पोजीशन से एंड पे, क्योंकि क्या होता है कि कुछ केसेस में कुछ पार्ट्स हमारे ऐसे होते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट पॉइंट को अलग रखना पड़ता है और सेकंड पॉइंट को अलग रखना पड़ता है, कि हमारा जो लीड इन हो उसका फर्स्ट पॉइंट जो वो कहीं अलग जगह से किसी अदर पोजीशन से आए, और जो एंड पॉइंट हो वो अदर पोजीशन से आए, ठीक है। अगर लीड इन की बात करते हैं, तो लीड इन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। लीड इन ये होता है कि जब हमारा कटर अप्रोच करता है, ठीक है, ठीक है, तो वो आपका पहला जो कट लेता है ना, लीड इन, जैसे ये पहला कट, अगर सपोज ये पहला कट है, तो ये इसको हम बोलते हैं लीड इन, ठीक है। अब इस लीड इन में क्या होता है, चॉइस होते हैं कि ठीक है, फर्स्ट चॉइस आप करना क्या रखना चाहते हैं, सेकंड चॉइस क्या रखना चाहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको कटर को किस वे में एंट्री कराना है, वो होता है हमारा लीड इन, ठीक है, कि हमारा जो वर्क पीस है, वर्क पीस पे कैसे कटर अप्रोच करे कि वर्क पीस पे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो वो होता है हमारा लीड इन, ठीक है। उसके अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों चॉइस होते हैं, ठीक है। अब ये रैंप में जो रफिंग होती है ना, मैक्सिमम आपको रैंप का यूज किया जाता है। रैंप में और नन में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम का वेरिएशन होता है, बट जो हमारा रैंप होता है ना, रैंप में क्या होता है, हमारा जो टूल का लाइफ होता है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, एज कंपेयर नन में, ठीक है। तो कोशिश यही करना है हमें कि रैंप में हमें कटर को उतारना है, प्लंज करवाना है या लीड इन करवाना है, ठीक है। और सेकंड चॉइस में भी जो भी आपको रखना है रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एज एक्सपीरियंस आप जब काम करेंगे इस पे तो आपको सारा कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। और लीड आउट की बात करते हैं, सेम इसी प्रकार लीड आउट का भी होता है, ठीक है। लीड आउट में भी आपको कैसे काम करने के बाद कटर हमारा कैसे वे में, किस वे में वर्क पीस को छोड़े और ऊपर उठे, ठीक है, वो हमारा होता है लीड आउट, ठीक है। लीड आउट में क्या होता है, आप वर्टिकल आर्क भी रख सकते हैं, सरफेस नॉर्मल भी रख सकते हैं, बहुत टाइप के टाइप्स होते हैं, चॉइस होते हैं आपकी, आप किस टाइप के चॉइस ले सकते हैं, ठीक है। और लिंक्स की बात करते हैं, लिंक्स जो होता है ना, लिंक्स आपका ये जो आप देख सकते हैं ना, ये जो आपका ये पिंक कलर का दिख रहा है ना, ये हमारा लिंक्स होता है। लिंक्स क्या होता है, किसी चीज को जोड़ना, लिंक्स ये होता है कि किसी चीज को जोड़ना। तो इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं लिंक्स, ठीक है। क्या होता है
कि सब कुछ पॉइंट पे आपको जैसे कहीं पे किसी इस एरिया में मशीनिंग करना है, कहीं यहाँ पे मशीनिंग करना, कहीं वहां पे मशीनिंग करना। तो इससे क्या होता है ना कि एक आपका टूल पाथ वहां बनाया, ठीक है, उसके बाद कटर जब दूसरे पोजीशन पे जाता है ना तो वो लिंक्स को जोड़ता है, वो लिंक्स होता है, ठीक है। तो लिंक्स आपको कैसे रखना उसकी भी एक चॉइस होती है कि आपको सेफ रखना है, इंक्रीमेंटल रखना है, कि हवा में कटर को चलाना है जाते वक्त जाए, कि आपको क्योंकि आपको पता है कि किस वे में आपने किस किस एरिया में आपने क्लैंप लगाया हुआ है, ठीक है। ये सारा कुछ उसके टाइप्स है, मैं सारा कुछ आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये हमारा बेसिक वीडियो है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो पॉइंट्स में क्या होता है कि आपका जो भी टूल पाथ होता है ना, पॉइंट्स में कब कब ये पॉइंट्स पॉइंट्स में ये बनाता है, ठीक है। अब ये आपका एक्सेप्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ना मैंने क्या, ये देखो कटर अप्रोच करा रेडियस लेके, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये आ रहा है लिंक्स में, ठीक है। ये देखो आप सीधा यहाँ पे भी कटर ऑन सरफेस चल रहा है, ठीक है। वो कुछ सब कुछ आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको टूल पाथ कनेक्शन अच्छे तरीके से आ गया ना, तो आप बहुत ही ज्यादा टाइम को डिक्रीज कर सकते हैं। आपका जो भी साइकिल टाइम होगा ना, अगर आपको अच्छे, अगर कोई प्रोग्रामर आपका 10 मिनट में प्रोग्रामिंग करके बना दिया हुआ प्रोग्राम, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप इन लिंक्स को लीड इन और लीड आउट को मॉडिफाइड करके ना कुछ कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि सब चाहते हैं सेफ लेके चलना, ठीक है, पार्ट को। बट अगर आपको अच्छे तरीके से नॉलेज है टूल पाथ कनेक्शन का, तो आप जरूर से जरूर इन टाइम को, ठीक है, कम कर सकते हैं, साइकिल टाइम डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हुआ हो इस वीडियो में समझने में, ठीक है, अगर टूल पाथ से रिलेटेड या टूल पाथ कनेक्शन से रिलेटेड, तो आप जरूर मुझे कमेंट करें और हमें बताएं। क्योंकि इसके बाद में नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो होगा ना, वो हमारा 3D मॉडल एरिया क्लियरेंस का मैं स्टार्ट करूंगा। उसके पहले मैं आप सोचा आप लोग को टूल पाथ कनेक्शन के बारे में पहले बता दूं, ठीक है। और इन वीडियो पे सिंगल सिंगल हम जरूर बताएंगे आपको, ठीक है। ओके, बाय बाय, जय